अस्सलाम वालेकुम गाइस। नॉलेज विद ज़हर खान में आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर की जो प्रैक्टिकल बुक है वो कैसे बनानी है। कंप्यूटर की प्रैक्टिकल बुक मेरे पास आपके सामने एक मैंने रखी हुई है प्रैक्टिकल बुक अजीम की। हमने एक तो याद रखना है, जब भी कंप्यूटर की प्रैक्टिकल बुक लेनी है तो हमने यहाँ से देखना है। यहाँ पे ICS पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा हुआ होगा। पार्ट 1 अक्सर जो है ना मार्केट में क्योंकि जो अब करंट चल रहा है तो उसमें खाली पार्ट 2 का उन्होंने कहा है, तो पार्ट 2 खाली वो दे रहे थे। तो पार्ट 2 जो भी दे रहा है ना वो आपने नहीं लेनी, वो फेक है। आपने जब भी लेनी है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इकट्ठे लेनी है। और लेनी जब भी हो ना तो किसी अच्छे मतलब कि अच्छी कंपनी की हो, अजीम की हो जाए, ITC की हो जाए, स्टार्स की हो जाए, या फिर किसी और ब्रांड की हो जाए। इनमें से किसी ये तीन जो हैं इनमें से कोई भी लें, लेकिन उसके ऊपर ICS पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हों। खैर ये तो होगी बुक की बात। अब जाते हैं बुक की प्रेजेंटेशन की तरफ। बुक की प्रेजेंटेशन हमने कैसे करनी है, अब जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले मेरे पास एक ये बुक है, ये पेज है, ये फ्रंट पेज आ गई है। जैसे इसके ऊपर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट वगैरह और प्रेफरेंस वगैरह सारी दी है। फिर एक सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट है। इसके ऊपर मैंने अपना रोल नंबर वगैरह नहीं लिखा, वो मैं जब टाइम आएगा तब मैं लिखूँगा। मैं डिस्प्ले भी नहीं करना चाहता, ना किसी को दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपना नेम लिख दिया, आप लोगों ने अपना नेम लिख लेना। क्लास 12 का है, 1 और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों का नहीं है, खाली क्लास 12 का है। ग्रुप जो है रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा वो लिख देना है। ईयर जोन सा है मेरा 22 करंट ईयर है, तो फिर मैंने करंट ईयर लिख देना है। और जो है साइन यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो क्लास इंचार्ज के होंगे, और जिसने आपको कंप्यूटर पढ़ाई है उसके होंगे, और यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के होंगे। तो खैर ये तो हो गई सिग्नेचर की बात। आगे चलते हैं। आगे एक है पेज कंटेंट्स का, उसके ऊपर MS वर्ड सेक्शन 1 का है, सेक्शन 2 में उसने दे दिया MS एक्सेल, और सेक्शन 3 में C लैंग्वेज का। MS वर्ड MS एक्सेल ये दोनों अलग अलग हैं, इनको सेम ना समझिएगा, दोनों अलग हैं। C लैंग्वेज भी अलग है। C लैंग्वेज जो है वो अलग होएगा, MS जो है वो अलग होएगा। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड जो है ये सेक्शन 1 पार्ट 1 का उसने सारा डिस्प्ले कर दिया। खैर MS एक्सेस जो है वो भी सेकेंड ईयर में होता है, लेकिन वो इस बुक में नहीं है। आगे मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अब आपने देखना है ये पीछे प्रोग्राम। अब अक्सर बच्चे ये करते हैं, पीछे से देख के जो है ऐसे ही नोट कर देते हैं प्रोग्राम। C लैंग्वेज के जितने भी प्रोग्राम हैं वो पीछे से ऐसे ही देख के जो है नोट कर देते हैं, वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। आपने सबसे पहले जो है आपने टर्बो C को पढ़ना है। ये इसकी प्रैक्टिकल की आ गई, ये आपने ऐसे ही लिख देना है, ऐसे नहीं लिखना भाई, इसको आपने पहले परफॉर्म भी करना है। मैं गुजारिश करता हूँ स्टूडेंट्स और बच्चों से कि भाई आपने लिखना है पहले ये प्रोग्राम, ड्राई रन करना है, उसके बाद याद करना है, उसके बाद एक बार कंप्यूटर या लैपटॉप पे परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसके बाद इसको पर रिटर्न करना है, इससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे वाइवा भी वो पूछेंगे और वो प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। खैर ये प्रैक्टिकल था। आगे हर एक प्रैक्टिकल की अलग अलग लॉजिक है। अब जैसे कि ये वाला प्रैक्टिकल है, राइट अ प्रोग्राम टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड प्रिंट इट्स वैल्यू एंड स्क्वायर एंड क्यूब। इसमें उसने ये बताया कि भाई कोई भी वैल्यू लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं 2 लिखता हूँ, वो 2 का स्क्वायर हमें डिस्प्ले कर दे, और 2 का क्यूब डिस्प्ले कर दे। 2 का स्क्वायर उसने 4 डिस्प्ले किया है, और क्यूब 8 डिस्प्ले किया है। अगर 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 करता, और 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 का क्यूब 27 वो डिस्प्ले करता। तो ये एक अलग प्रोग्राम है। हर एक प्रोग्राम में अलग अलग लॉजिक लगी है। अब ये स्वैपिंग वैल्यू है, इसमें अलग उसने लॉजिक की है। उसने कहा है कि हमने 2 वैल्यू लिखनी है, एक्स वाई। एक्स मैंने लेट कर दिया 10 और वाई 15 लेट कर दी। आफ्टर स्वैपिंग उसने शो कर दिया, एक्स को वाई से चेंज कर दिया, वाई को एक्स से चेंज कर दिया। ये स्वैपिंग आती है। आगे आते हैं, ये भी प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी डिफरेंट प्रोग्राम है। ये दोनों प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम है। अब ये वाला जो प्रोग्राम है प्रैक्टिकल नंबर 6, इसके अंदर हमने खाली ये डिस्प्ले करना है कि भाई इंटीजर वैल्यू कौन सी है, फ्लोटिंग पॉइंट कौन सी है, उसने हमें ये बताना है, और करैक्टर कौन सा है। करैक्टर हमें पता है A, इंटीजर हमें पता है जो पॉइंट्स के बगैर होती है,
और फ्लोटिंग हमें पता है पॉइंट्स में जो वैल्यू होती है वो फ्लोटिंग वैल्यू होती है। आगे 2 वैल्यूज़ फ्रॉम यूज़र एंड ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी कि मैंने कोई वैल्यूज़ लिख ली हैं, मिसाल के तौर पे 3 और 4 मैंने ले लिए हैं वैल्यूज़, और 3 फर्स्ट नंबर 3 है, सेकंड नंबर 4, 3 + 4, 3 - 4, 3 × 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, इन चारों तरीक़ों से वो परफॉर्म करके देगा। इसी तरह से आगे भी कुछ इसी तरह से प्रोग्राम है। एक मंथ्स एंड डेज वाला आता है, हमारी एज जो है वो कैलकुलेट करेगा, ये एक तरह से एज कैलकुलेट करने वाला है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये वाला आपने ज़रूर करना है। ये कभी कभार आ भी जाता है, अक्सर आया भी हुआ है, ये रिसेंटली भी आया है। एंटर यूज़र से यूज़र से लेंगे हम हाइट और विड्थ, और वो एरिया करेंगे। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी परफॉर्म करके दिखाया है, ये हमेशा आता है। तो ये वाला आपने लाजमी करना है। उसके बाद आगे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, एक बार टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है और एक बार सेल्सियस में कैलकुलेट करना है। ये दोनों प्रोग्राम है, ये भी सेम ही है, ये याद कर लें। इनके फार्मूला आपने याद करने हैं। ये फार्मूला सेल्सियस का है और ये फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट का है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे उसने हमें शो किया है कि भाई ये वैसे इतने आते नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला आया हुआ है, ये वाला नहीं आया। ये फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन इसका डाउट इतना नहीं है। ये वाला कर लीजिएगा, ये आया हुआ है, पहले आया, ये आया 2 अगस्त को आया था। एक मेरा फ्रेंड है वो गया था प्रैक्टिकल देने, तो उसको ये आया था प्रैक्टिकल फर्स्ट टाइम। आगे आते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग बहुत आसान लगते हैं मुझे, बहुत ईजी लगते हैं, ये इनको करने में मज़ा बहुत आता है। अब ये वाला प्रोग्राम है, अब ये जो है ना सिंपल इफ़ स्टेटमेंट उसमें यूज़ हुई है। अगर मैं लगा लेता हूँ भाई, इसमें कंडीशन मैंने लगानी है कि भाई अगर मार्क्स मेरे 33 होंगे तो भाई मुझे पास करेगा, या फिर अगर स्टूडेंट के मार्क्स 33 होंगे तो स्टूडेंट को पास करेगा, और अगर 33 से लेस होंगे तो 32 होंगे, 31 जो भी होंगे वो फेल कर देगा। ये प्रोग्राम बहुत ईजी है। उसके बाद आ जाते हैं भाई एंटर नंबर। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं ये है, यहाँ पे मैं इवन नंबर कोई भी डाल देता हूँ। 14 इसमें उसने डाला, इसी से ही लेट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे 14 डाला है, 14 नंबर लेट किया, इवन आ गया। 13 नंबर डाला है, ओड आ गया। ये प्रोग्राम भी सिंपल है, इसकी आपने फॉर्मेशन जो है वो आप देख लें। इंट नम प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, यानी ये एंटर एनी नंबर उसने शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद कंडीशन आ रही, इफ़ नम %2 इक्वल टू डबल इक्वल जो है वो सिंगल इक्वल के इक्वल होता है कंप्यूटर में। अच्छा, %d इज़ इवन नंबर, अगर ये इक्वल होगा तो इवन नंबर, और अगर ये 1 के इक्वल होगा तो ये ओड नंबर होएगा। उसके बाद प्रोग्राम को एंड किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद लीप ईयर और नॉट लीप ईयर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको लाजमी कर लो। ये वाला आ भी सकता है, ये वाला आप देख लीजिएगा। उसके बाद भाई ये वाले नहीं आते इतने, छोड़ दो, स्किप कर दो। उसके बाद ये वाला नंबर, ये इसमें उसने यूज़र जो है ना कोई भी वैल्यू लिखेगा। मिसाल के तौर पे मैं यूज़र हूँ, इसमें उसने 4 लिखा है, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, 33 लिख देता हूँ, यहाँ पे -33 लिख देता हूँ। वो हमें शो करेगा कि अगर -33 शो लिखा हुआ है तो फिर नेगेटिव शो कर देगा, कि -33 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अगर मैं मिसाल के तौर पर 12 लिख देता हूँ, सिंपल 12, तो वो हमें पॉजिटिव शो करेगा। ये है इसका प्रोसीजर। उसके बाद आ जाते हैं ये। इसके बाद मैं आपको ये तो खैर ये प्रोग्राम है ही है, मैं इसकी आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ। प्रेजेंटेशन में हमने सबसे पहले MS एक्सेस का जो है वो लिख लिया। ये मैंने दूसरी बुक से लिखा था, ये वैसे आपको दिखा देता हूँ। MS एक्सेस की इस तरह से प्रेजेंटेशन, प्रोसीजर हर एक का लिखना है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर मैंने खुला करके लिखा है, आप भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सी लैंग्वेज को MS एक्सेस का इतना नहीं करते, लेकिन करना है तो कर लें, लेकिन ज़्यादा सी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। सी लैंग्वेज का मेन है। ये सी लैंग्वेज के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन दे दी थी, टर्बो सी की शॉर्टकट की मैंने सारी डिस्प्ले कर दी। उसके बाद ये सी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत बता दिया, कंपाइलर का बता दिया थोड़ा बहुत। उसके बाद मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया, वो भी जैसे वो वाला प्रोग्राम है, इसके ऊपर मैंने अपना नेम वगैरह, माई नेम इज़ ज़ैर, आई एम 18 years old, आई एम स्टूडेंट ऑफ ICS, आई एम स्टडिंग एट पंजाब कॉलेज, ये लिख दिया मैंने। ये है सिंपल प्रोग्राम। ये कभी कभार आ जाता है, ये वैसे 9-10 के बच्चों को आया हुआ है,
ये इन्होंने 10 के बच्चे जो है इस बार जो इन्होंने पेपर दिए हैं उनको आया। ये वही है, इस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन दी है, देख सकते हैं आप। आपने यहाँ पे आउटपुट लिख देनी है, यहाँ पे आपने प्रोग्राम लिख देना है, आउटपुट प्रोग्राम, आउटपुट प्रोग्राम, ऐसे आपने करना है, आउटपुट प्रोग्राम, आउटपुट प्रोग्राम। ये डिस्प्ले ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आउटपुट प्रोग्राम, आउटपुट प्रोग्राम, आउटपुट प्रोग्राम। अब ये देखें, ये वाला सिंपल है, इसमें अब उसने नंबर ज़ीरो जैसे वो वाला था उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वही है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। पॉजिटिव मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव अगर होगा तो पॉजिटिव शो कर देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव। इसमें खाली एक और कंडीशन डाली है, अगर ज़ीरो होगा तो फिर उसने ये शो करना है द नंबर इज़ ज़ीरो, वो ये आप उसकी आउटपुट आ गई। एंटर अगर ज़ीरो करेंगे तो नंबर इज़ ज़ीरो शो करेगा। ये अब आ गई वोवल, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आ जाता है अक्सर। उसके बाद ये भी आउटपुट प्रोग्राम, ये भी इतना नहीं आता, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतना नहीं आता, कर लें, इजी है। उसके बाद आते हैं लूप्स के प्रोग्राम। लूप्स के प्रोग्राम जो है भाई, ये भी इसमें ज़्यादातर डू वाइल लूप, नेस्टेड लूप, फॉर लूप और वाइल लूप ये लगते हैं। ये डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, ये डू वाइल लूप है। इसमें भी यही, इसमें खाली वाइल लूप यूज़ हुई है वाइल की, इसमें डू यूज़ हुई है। ये आती फॉर लूप, इसमें फॉर लूप हुई है यूज़, फॉर आई। आगे आएंगे प्रोग्राम। अब ये तीनों जो है ना एक ही तरीके के हैं, इन तीनों की जो है ना एक ही आउटपुट आएगी, वो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 100। उसके बाद आते हैं ये प्रोग्राम, प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 1 to 30। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है लिटरली। ये सीरीज़ है, ये अक्सर आपको जो है ना वर्बल इंटेलिजेंस में भी आएंगी। ये सीरीज़ भाई जो कंप्यूटर की ये जो सीरीज़ है ना, ये तो उसमें जो है ना कंप्यूटर कैलकुलेट करके देगा। ये एमसीक्यूज़ की बेस पे भी आती है, ये आपने सीरीज़ जो है वैसे भी रिवाइज कर लें, ये आपसे एमसीक्यूज़ बेस पे भी सुन सकते, वाइवा पे भी सुन सकता है कि इसकी सीरीज़ का ये आंसर क्या होगा। तो ये वैसे जो है वर्बल इंटेलिजेंस में भी आती है आईएसबी की बुक में, ये इम्पोर्टेंट है सारी सीरीज़। अब जैसे कि ये वाली सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ है 1 + 2 + 3, ये सीरीज़ है, इसकी सम जो है ये आ गई। ये सीरीज़ है 1² + 2² + 3²। आगे उसने बताया नहीं है, प्रोग्राम ने उसने बताया नहीं है, लेकिन ये हमने लेट कर लेना है हमें, क्योंकि पता है मैंने आपको डिस्प्ले भी कर दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + x²। ये आगे स्क्वेयर ही हैं। ये वर्बल इंटेलिजेंस में ज़्यादातर आते हैं, इसमें भी इस वजह से इम्पोर्टेंट है। ये अब टेबल है, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टेबल आपने याद कर लेना है। ये नंबर हम कोई भी एंटर करेंगे, मिसाल के तौर पे ये तो मैंने 6 का टेबल डाला हुआ है ना, ये 4 तक डाल के उसके बाद आगे अप टू 100 कर दिया। 5 का अगर मैं एंटर करता, यहाँ पे 5 का अगर एंटर करता तो इसने 5 का एंटर शो कर देना था लैपटॉप के ऊपर या फिर कंप्यूटर के ऊपर। 7 का शो करता तो 7, 8 8 9 9, इसी तरह से ये सारा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं भाई ये आउटपुट, ये डिस्प्ले आउटपुट के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो ये इतने मेरे ख्याल से नहीं आते, लेकिन जो है ये कर लें आप। ये इंट में C1 ये इस तरह से हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई ये भी सारा वही है, ये आप एक बार नज़र मार लीजिएगा, इन पे हर एक में फॉर्मेशन एक ही है। अब ये जैसे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3 5 4 5, इसमें एक एक जो है ना यहाँ से एक एक उड़ाई जा रहा है। इसमें जो है ना ये सारी फॉर्मेशन 4 की लूप जो है ना ये इसमें डाली हुई है, क्योंकि लूप्स हैं। आगे जाते हैं फंक्शन प्रोग्राम। फंक्शन प्रोग्राम भाई इतने नहीं आते, ये जो हैं भाई कम ही आते हैं, तो इनको जो है ना इतना नहीं नज़र मारिएगा। खैर इनमें दो जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो कर लें, वो उन्हीं के बेस के ऊपर जो है ना सारे आते हैं। तो ये जो ये वाला प्रोग्राम है, ये सम ऑफ 2 वैल्यूज़, यानी कि इसका आउटपुट नहीं शो करेगा हमें, ये वो है वैल्यू, इसमें आउटपुट नहीं शो करेगा। सम ऑफ 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, उसमें रिटर्न n1 + n2 लिखेंगे, हम खुद ही लिखेंगे और हमें खुद ही शो होएगा।
इसमें ये वाला प्रोग्राम है, ये उससे ही उसके उस जैसा ही है, लगा सकते हैं, लेकिन ये उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग है। इसमें जैसे ये आ गई वॉइड सम इंट n1 इंट n2, ये रिजल्ट का फॉर्मूला उसने शो कर दिया है। इसी तरह से है, इसमें आउटपुट शो कर दी। फर्स्ट नंबर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 5 है 10 है, मिसाल के तौर पे मैं 7 डाल देता हूँ, यहाँ पे 8 डाल देता हूँ। 7 + 8 15, ये हो जाएगा 7 + 8 15। डिफरेंट है लेकिन सेम ही है ये, लेकिन ये इसी तरह से बाकी फंक्शन में इतने ही हैं प्रोग्राम। यहाँ पे हमारी बुक ख़त्म होती है, आगे 4-5 पेजेस के पे आगे अपनी मर्ज़ी से आपने अगर वाइवा के क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिख लें, लेकिन बस वो देखते नहीं है, चेक नहीं करते वाइवा के क्वेश्चन आंसर। प्रोग्राम अगर आपने और लिखने हो तो लिख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से, जो बुक के अंदर प्रोग्राम है वो, जो क्वेश्चन बुक के अंदर जो अजीम की बुक है जो हमने पढ़ी हुई है, उसके अंदर जो होते हैं वो आपने करने हैं लाजमी। हमारी यहाँ की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी प्रैक्टिकल बुक की प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मैंने MSSS का पार्ट दे दिया है, पार्ट प्रोग्राम। फिर उसके बाद सी लैंग्वेज के ऊपर आया हूँ तो मैंने IPS पार्ट 2 सी लैंग्वेज का लिख दिया, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स का, क्योंकि इनपुट आउटपुट के प्रोग्राम है। उसके बाद मैंने इसी तरह से डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का कर दिया है, फिर लूप्स का कर दिया, फिर फंक्शंस का कर दिया, इसी तरह से है सारा। तो हमने इसी तरह से ही करना है सारा। उम्मीद है आपको मेरी बुक भी अच्छी लगी होगी। प्रेजेंटेशन आपने देख ली होगी, मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा है। बॉडी जो उसकी है वो ब्लू मार्कर से जो है वो लिख दी है, ब्लू मार्कर भी लाइट मार्कर है। प्रेजेंटेशन जो है वो डार्क मार्कर से भी नहीं लिखनी कि वो इतनी ज़्यादा बुरी बुरी लगेगी, वो फैल जाएगी, इसी वजह से वो मैंने उसे नहीं लिखी। और इंक पेन मैंने नहीं यूज़ किया, कोशिश करें आप भी इंक पेन ना यूज़ करें, उससे बैक पे जो है ना ज़रा बैड इंप्रेशन पड़ता है। कोशिश करें बॉल पॉइंट या पॉइंटर वो यूज़ करें, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इसी तरह से है हमारी बुक सारी, सारा प्रोग्राम ऐसे ही बने। उम्मीद है आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।